जब भी कभी फैंस किसी भी एनीमे से अटैच हो जाते हैं तो उनका सबसे बड़ा डर यही होता है कि उनका फेवरेट कैरेक्टर खत्म ना हो जाए। लेकिन कुछ कुछ कैरेक्टर्स स्टोरी लाइन के दौरान इतने ज्यादा लेजेंडरी हो जाते हैं कि या तो उन्हें प्लॉट से हटाना पड़ता है या फिर उन्हें इमॉर्टल बनाने के लिए मारना पड़ता है। अब आप लोगों ने जरूर ये सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, लेकिन स्टोरी राइटिंग की दुनिया में लास्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। और जब भी कभी कोई भी कैरेक्टर उस तरीके से कंक्लूड होता है जैसे कि अरविंद स्मिथ की स्टोरी लाइन हुई थी, तो फिर वो कैरेक्टर हमेशा के लिए फैंस के दिमाग में छप जाता है। अब आज के इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि कैसे अरविंद स्मिथ की डेथ कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक थी इसियामा का। अब देखो, अरविंद स्मिथ एक गैमलर था जो कि रिस्क लेने से नहीं डरता था। उसके कुछ कुछ डिसीजन स्काउट के अगेंस्ट भी जा सकते थे लेकिन गए नहीं, जैसे कि एरियन की टाइटन शिफ्टर पावर्स को कंट्रोल करने का डिसीजन या फिर कोरिएटा करने का डिसीजन। अब वैसे तो हर कोई लाइफ में रिस्क लेता ही है और कैलकुलेटेड रिस्क लेना सही भी है, लेकिन एक गैम्बलर का नेचर क्या होता है कि वो कुछ ज़्यादा ही रिस्क लेता जाता है और हर बार कामयाब होने के बाद उसकी रिस्क लेने की कैपेसिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और फाइनली फिर वो ऐसा दाव खेलता है जो कि उसकी ज़िंदगी का बिल्कुल आखिरी दाव साबित होता है और जितना भी उसने कमाया है सब कुछ खो देता है। सीजन 2 के फिनाले में जब अरविंद स्मिथ एरिन को बचाने आता है तो वहां पे वो मौत को बिल्कुल करीब से देखता है और अपना एक हाथ भी खो देता है, लेकिन उसके बाद भी अरविंद स्मिथ नहीं संभलता, उल्टा और बड़ी रिस्क लेता है और शिगानशिना डिस्ट्रिक्ट जाने का डिसाइड करता है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लिवाई ने अरविंद स्मिथ को समझाया था और उसे रोकने की भी कोशिश करी थी, लेकिन चूंकि अरविंद स्मिथ एक गैमलर था, उसे पूरा विश्वास था कि उसका ये वाला दाव भी काम करेगा। लेकिन फाइनली उसकी ये रिस्क पे ऑफ नहीं करती है और अरविंद स्मिथ का चैप्टर क्लोज हो जाता है। अगर आप लोगों को याद हो तो नो रिग्रेट वाले ओवीए में जब अरविंद स्मिथ लेवाई को रिग्रेट ना करने को कहता है तो समझाता है कि रिग्रेट करने से फ्यूचर के डिसीजंस पे इम्पैक्ट पड़ता है और ऐसे केस में आप अपनी लाइफ की चॉइसेस दूसरों से करवाते हो, जिसके कारण आपको मरना भी पड़ सकता है। अब अरविंद स्मिथ की यही बात बिल्कुल सही साबित होती है रिटर्न टू शिगानशिना वाले आर्क में, जब अरविंद स्मिथ अपनी लाइफ की चॉइस लिवाई के हाथ में देता है और लिवाई उसकी लाइफ पे डेथ सेंटेंस इम्पोज कर देता है। अरविंद स्मिथ ने सच्चाई के करीब जाने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए। वो सोल्जर्स को जबरदस्ती सेटअप करता था उन्हें बिना बताए, और उस मोमेंट पे सोल्जर्स के चेहरे पे डर रहता था क्योंकि मौत उनके बिल्कुल करीब होती थी, लेकिन अरविंद स्मिथ कूल रहता था, ये जानते हुए भी कि वो इन सोल्जर्स को एक तरीके से बलि का बकरा बना रहा है। अब अरविंद स्मिथ के एक्शंस नो डाउट कंट्रोवर्शियल तो थे, लेकिन साथ में उसका डिफेंस भी था कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए उसकी कॉस्ट चुकानी पड़ती है। पर क्या हो अगर वो कॉस्ट हो खुद अरविंद स्मिथ की जान की, तो क्या वो खुद का सेक्रीफाइस करेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं अरविंद सेल्फिश तो था। वो खुद वॉल्स के बाहर की सच्चाई को जानना चाहता था और अपने पिता की थ्योरी को सच होते देखना चाहता था। एक तरीके से ऐसा कहा जा सकता है कि वो मोस्ट ऑफ द लाइफ सेल्फिश तरीके से जिया था, लेकिन जिस तरीके से उसकी लाइफ एंड हुई, एंड में उसने जो किया वो टोटली अनसेल्फिश था। फाइनली अरविंद स्मिथ ने बता दिया कि वो अपने ड्रीम का भी सेक्रीफाइस कर सकता है, साथ में लाइफ का भी, और उसने अपने आप को ट्रू लीडर के तौर पे भी स्टैब्लिश कर दिया, ये दिखाकर कि मरने के लिए ना ही सिर्फ वो सोल्जर्स को मोटिवेट कर सकता है बल्कि सुसाइड चार्ज को लीड भी, ये जानते हुए कि इन सब में उसके लिए कुछ भी नहीं है। जब अरविंद स्मिथ दूसरे सोल्जर्स को मरने के लिए भेजता था तब उनके चेहरे पे डर होता था, उसके चेहरे पे कूलनेस, लेकिन जब अरविंद स्मिथ मरने के लिए जाता है तो उसके चेहरे पे भी वही डर होता है, जिससे कि हमें ये पता पड़ता है कि चाहे कोई कितना भी बैडेस्ट कैरेक्टर क्यों ना हो, मौत से तो सभी को डर लगता है। अब अरविंद स्मिथ परफेक्ट एग्जांपल है कि आपकी शुरुआत चाहे कैसी भी हो, एंड जरूर धमाकेदार होना चाहिए, क्योंकि अरविंद स्मिथ की एंट्री शायद ही किसी भी फैन को याद हो, लेकिन उसका जो एंड है वो शायद ही कोई भी फैन कभी भी भूल पाए। और इसीलिए अरविंद स्मिथ एनीमे की दुनिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर है और उसकी डेथ इसियामा का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है।